जय श्री कृष्णा। कहानी का नाम है पोशाक। वृंदावन में एक वृद्ध दर्जी रहा करते थे। लोगों के कपड़े सिलकर अपना जीवन यापन करते थे। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। संतान उनके थी नहीं। पत्नी के देहांत के बाद उनका मन वहाँ से उठ गया। वे दिन भर मंदिरों में दर्शन करते और जो भी मिल जाता उससे पेट भर लेते थे। एक बार उन्हीं के साथ का व्यक्ति दर्जी बाबा को बरसाने ले गया। राधा रानी का दर्शन करते ही बाबा को राधा के रूप में अपनी ही लाडली बेटी दिखाई दी। वे उसी क्षण से राधा रानी को अपनी ही लाडली बेटी मानने लगे और अब बरसाने में ही रहने लगे। वो हर काम में राधा रानी को शामिल करते, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह लाड़ लड़ाते। खाते वक्त, सोते वक्त, चलते वक्त, दर्शन करते वक्त, हर वक्त आजा मेरी लाडो, आजा मेरी राधा, आजा मेरी राधा रानी, अपन खाएं, अपन चलें, अपन सो जाएं। बस राधा की मोहनी मूरत मन में समाये रखते। राधा के प्रति उनका प्रेम छुपाए नहीं छुपता था। एक दिन मंदिर में राधा के दर्शन करते वक्त उन्हें ख्याल आया कि मेरी लाडली को मैंने कभी कुछ दिया ही नहीं, कैसा पिता हूँ मैं। उन्हें आत्मग्लानि होने लगी। राधे से कहा, अब मैं उसी दिन तेरे दर्शन करने आऊँगा जिस दिन मेरे हाथ में तेरे लिए कोई भेंट होगी। अब वृद्ध बाबा क्या दें, सोचते सोचते चले जा रहे थे। एक वस्त्र की दुकान देखकर ठहर गए। राधे का नाम लेकर दुकान में घुसे। सेठ से बोले, सेठ जी कुछ ओढ़ने वगैरह में गोटा किनारी लगाना हो तो मैं लगा दूं। सेठ भला आदमी था। उसे वृद्ध बाबा को काम दे दिया। कई दिनों तक सेठ के यहाँ काम करने के बाद सेठ ने उसको मेहनताना देना चाहा। बाबा बोले, सेठ जी पैसे नहीं चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरी बिटिया के लिए लहंगा ओढ़ने का कपड़ा और थोड़ा गोटा किनारी दे दो। मुझे उसके लिए पोशाक बनानी है। सेठ जी उसके काम से बहुत ही प्रसन्न थे। बाबा को मन चाहा कपड़ा और गोटा किनारी दे दिया। बाबा ने अपनी लाडली राधा का नाप तो आंखों से ही ले रखा था। बहुत सुंदर पोशाक बनाई। कई दिनों से लाडली राधा को देखा भी नहीं था। राधे राधे जपते जपते एक दिन तैयार पोशाक को कागज में लपेटकर बड़े ही उत्साह से, उमंग से, प्रसन्नता से बाबा जल्दी जल्दी राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। अचानक थक गए, वहीं बैठ गए। उसी समय 10-11 वर्ष की सुंदर सी बालिका पास आ गई। बोली, बाबा बैठे क्यों हो? राधा रानी के दर्शन नहीं करने क्या? और ये बगल में क्या दबा रखा है? रोते रोते बाबा बोले, बिटिया राधा रानी को देखे कई दिन हो गए हैं। बगल में उसके लिए पोशाक सिल कर लाया हूँ। थोड़ा थक गया था सो बैठ गया हूँ। दिखाओ ना बाबा, दिखाओ ना बाबा, कैसी पोशाक बनाई है राधा रानी के लिए। जिद करने लगी। बाबा से पोशाक छीनकर देखने लगी। बाबा की आंखों से बचकर पोशाक लेकर भाग गई। बाबा फूट फूट कर रोने लगे। अरे बिटिया कहाँ भाग गई? मेरी राधा रानी की पोशाक तो देती जाओ। आज मुझे मेरी लाडली के दर्शन करने हैं। बच्ची तो जो भागी सो भाग ही गई। बाबा फूट फूट कर रोने लगे, विलाप करने लगे। बाबा का साथी आया। बाबा से सारी घटना सुनी। बाबा ने बताया, मैंने राधे से कहा था जब तक तेरे लिए कुछ नहीं लाऊंगा तब तक दर्शन भी नहीं करूंगा। अब जब मैं आया हूँ तो मेरे हाथ फिर से खाली के खाली रह गए। मित्र ने समझाया, तुम तो लाए थे, अब राधे रानी ने कबूल नहीं किया, कोई बात नहीं, चलो चलकर राधा रानी से क्षमा मांग लेना, पर यहाँ तक आए हो तो दर्शन तो कर ही लो। जबरदस्ती बाबा को मित्र मंदिर में ले गया। मरे मरे कदमों से बाबा विलाप करते रहे। रोते रोते सीढ़ियाँ चढ़ के दर्शन के लिए पहुँचे। बहुत शर्मिंदा थे। अपनी लाडली बेटी से आंखें बंद की हुई थी। मंदिर के पट खुले, लोग जयकारे लगाने लगे। बाबा के मित्र ने जबरदस्ती बाबा की आंखें खुलवाई। आँख खोलते ही राधा रानी के दर्शन करते ही बाबा चीख पड़े। राधा रानी वही पोशाक पहने थी जो बाबा ने उसके लिए ही बनाई थी। अरे मेरी लाडली, अरे मेरी लाडो, तुझे पोशाक इतनी पसंद आई तो खुद ही मुझसे छीन कर ले गई। राधा, राधे रानी, मेरी लाडो कहते कहते बाबा वहीं उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी लाडली बिटिया के प्रेम में देह त्याग दी। चारों ओर राधा रानी की जय हो के नारे लग रहे थे। बाबा के प्रेम की जय हो आवाज़ें आ रही थी। मित्र कभी मित्र को तो कभी राधा रानी को देख रहा था जो बड़ी ही मोहक मुस्कान से बाबा को निहार रही थी। धन्य है बाबा का प्रेम। राधे राधे।